हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए यूपी डिप्लोमा में जो मैथ्स की बुक चलती है जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 कर दिया गया है। पहले इसका नाम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट रहता था। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस और पैटर्न बदल दिया गया है 2024 में। और बच्चों के सामने समस्या थी कि इसका कोई सॉल्यूशन एक्सरसाइज का नहीं अवेलेबल था। एग्जाम्पल वगैरह और आसान क्वेश्चन तो हो जाते थे, लेकिन एक्सरसाइज के अगर सारे क्वेश्चन करने हैं तो वो आंसर या तो मैच नहीं करते थे या फिर उनके सॉल्यूशन कईयों के नहीं पता रहते थे। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ बनाई है। अगर आपको सारे पूरे सॉल्यूशन चाहिए लेक्चर्स का तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आगे के पीछे के सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होती रहे। उसके बाद हम बात करेंगे कि BTUP कॉपी कैसे भरनी है न्यू पैटर्न पे OMR शीट, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में ताकि 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, कोई आप क्वेश्चन छूटे ना। तो उसके लिए भी वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करें। इस चैनल पे आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी एक साथ मिल जाती है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और अब टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है और पांशिक भिन्नों का, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 10/x-1 x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर तो x है ही नहीं, नीचे ही है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस यहाँ पे टाइप 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब उसकी स्क्वायर क्यूब इस तरह से पावर दी हुई है। टाइप 1 में क्या था, तीनों अलग अलग रहते थे या दोनों अलग अलग रहते थे। ये x माइनस है तो x+1 बस हो गया। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर भी लगाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे करते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। तो तरीका ये रहता है कि जैसे ये सिंगल टर्म है तो a बाई करके हमने कंसिडर कर लिया। अब ये डबल वाला टर्म है तो पहले b बाई सिंगल टर्म में ही करते हैं और प्लस फिर एक नया कांस्टेंट लगा के c बाई, और तब पूरा होल स्क्वायर वाला टर्म ले लेते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि कैसे तोड़ा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस में, वही चीज़ सीखनी है आपको अलग अलग क्वेश्चंस को देखकर। बाकी के कैलकुलेशन तो वही तरीका है। तो अब इसमें देखिए क्या देखते हैं हम, फिर बाद में सॉल्व करने के लिए इसको फर्स्ट मान लिया और अब जो है नीचे मल्टीप्लाइंग बाई ये पूरे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहाँ जहाँ जो एक्स्ट्रा है वो कट के उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप x=1 डालेंगे तो जहाँ जहाँ x-1 है वो ज़ीरो हो जाएंगे, बचेगा ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए ये ए कैलकुलेट हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा उठा लीजिए x=-1, तो जहाँ जहाँ x+1 है वो ख़त्म हो जाएंगे तो c निकल आएगा, ये वाला निकल आया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दो ही टर्म है, ठीक है ना, और दो ही टर्म को ज़ीरो कर सकते थे आप, और बाकी और कोई तीसरा नहीं ज़ीरो कर सकते। तो इसलिए अब क्या करते हैं, जब आपका यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है इस तरह कि जब हमारा ये वैल्यू पुट करके काम ख़त्म हो जाए। अब देखिए आप x=1 था तो इससे आपने ये वाला x-1 को ज़ीरो करा लिया है ना, और जब आपका पास x=-1 डाल रहा तो आपने इन दोनों को ज़ीरो करा लिया। अब b कैसे निकलेगा, क्योंकि b तो जो है वो x=1 पे भी चेक कर चुके हैं आप, -1 पे भी चेक कर चुके हैं। तो और किसी सिचुएशन में जो है यहाँ से वैल्यू नहीं निकल पा रही है। तो इसलिए बी को निकालने के लिए क्या तरीका है कि आप क्या करेंगे, इसमें सारा पूरा एक्सप्रेशन खोल देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ए है ना, ब्रैकेट में x² + 2x + 1 प्लस बी, और फिर उसके बाद इन दोनों की गुणा कर देंगे, प्लस सी इन दोनों की गुणा कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि अगर आप चाहें तो x² के गुणांक ले सकते हैं, या चाहें आप x के गुणांक ले सकते हैं, या चाहें आप कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x² के गुणांकों को तुलना कर ली है, तो इधर तो कोई है नहीं x² का पद, तो ज़ीरो लिख लिया है। इधर आपका x² का गुणांक एक तो a है और दूसरा b है, तो a + b आ गया है। a निकल ही आया था यहाँ से, ये पुट कर लिया तो b की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। तो ये अल्टीमेट तरीका होता है जिसके बेस पे अगर आपका इस तरह के तरीक़ों से नहीं निकल पा रहा है क्वेश्चन, तो इससे तो फिर ज़रूर निकलता ही निकलता है, ठीक है ना। आप चाहते तो ये सब ना करते, ये चीज़ें ना करते, सीधे इसके गुणों खोल देते इसको पूरा, x² के गुणांक कंपेयर कर लेते, फिर x के गुणांक कंपेयर कर लेते, फिर आप
कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं, 3 इक्वेशन आती है और 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल ए बी सी आपको मिल जाते हैं। लेकिन करना यही चाहिए कि पहले हल्के हल्के तरीक़ों से निकल आए और फिर अगर बचता है तो उसको जो है उससे कर लिया जाए। क्योंकि चाहे आप x=1 रखते चाहे -1, x=1 पे भी यहाँ पे ये टर्म 0 कर रहा था इसको पूरा, और x=-1 पर भी ये टर्म जो है वो 0 कर रहा था, b निकलने का कोई चांस नहीं था। तो इसलिए हमने ये गुणांकों की कंपेयर करके b की वैल्यू निकाली है। जब हमारे ए बी सी आ गए हैं तो हमने उन ए बी सी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया है, इसमें यहाँ पर जो है वो ए बी सी ये रख दिए हैं वापस लाके, और तब हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। तो ये तरीका जो है एक नया सीखा आपने। हालांकि थ्योरी क्लासेस जब ली थी तो एग्जाम्पल में ये आए थे इस तरह के क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज कोई देख रहा है अगर सॉल्यूशन केवल, तो वो देखे कि पहला ये क्वेश्चन हमारे पास आया जिसमें गुणांकों की तुलना करना आवश्यक था, उसी के बेस पे तब हमारा ये सॉल्यूशन जो है पूरा निकल पाया। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, देखिए 3x² + x-2 अपॉन x-2 का स्क्वायर 1 - 2x, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो ठीक है, पहले a बाई सिंगल x-2 फिर प्लस b बाई x-2 का स्क्वायर, और तब ये तो सिंगल टर्म है तो c बाई 1 - 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करके आया ये। अब देख लीजिए जितना सॉल्व हो सकता है, जैसे x=2 रखा है तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो b आपका कैलकुलेट हो गया। x=½ रखा तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, c कैलकुलेट हो गया। अब दोनों पे देखिए वहाँ पे b कैसे, वो जो आपका a है उसमें दोनों टर्म फंस रहे हैं तो इसलिए दोनों नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए x² की तुलना कर दी गुणांकों की। अब देखिए ये गुणांकों की तुलना जो है बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, आपको इसे पहले खोलना पड़ेगा, नहीं तो गलती के चांस रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में a और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b, इसको तो वैसे ही रख दो, b - b2bx, और प्लस c और x² इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो फिर थोड़ा बहुत देख पाओगे आप। तो एक बार इसलिए खोल लेना चाहिए, तब उसके बाद x² की गुणांक तुलना करी, 3 इतना इतना, इसमें जो है वो यहाँ से आपका c की वैल्यू डाल दी, a चाहिए था तो a निकल आया। जब तीनों निकल आए हैं a b c, तब उसके बाद फर्स्ट में वैल्यू डाल दी है, तो ये फर्स्ट में वैल्यू डाल के इतना हो गया, माइनस 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 सब में आ रहा था तो माइनस कॉमन लेके इतना अंदर कर दिया, ये आपका जो है वो आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए वीडियो की लेंथ अब बढ़ रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन करेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में और क्या सुधार की आवश्यकता आपको प्रतीत होती है, इसके लिए कमेंट अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। प्रशंसा भी करनी है तो भी उसके लिए, और क्रिटिसाइज़ भी करना है तो भी उसके लिए जो है आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए। और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।